दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में हम बात करने चल रहे हैं, टांडा में एक नई हलचल है। इस बार की जो हलचल है वो कारोबार को लेकर है, रोजगार को लेकर है, नई तकनीक को लेकर है कि सरकार ने किस तरीके से एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है, एक नई पॉलिसी क्या है, हम उस पर बात करने चल रहे हैं। उस पॉलिसी का नाम है OTOP। कहने का मतलब ये होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस पॉलिसी का आगाज़ 24 जनवरी 2018 को बीजेपी गवर्नमेंट ने जनाब योगी आदित्यनाथ साहब ने शुरुआत की थी। इसका मकसद ये है कि क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में हर ज़िले में कोई ना कोई एक विशेष प्रकार का काम होता है, एक विशेष प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे। तो सरकार का ये मकसद है कि हर जिस ज़िले में जो चीज़ें बनती हैं उसको एक इंटरनेशनल पैमाने पर उसको इंटरनेशनल पैमाने पर लेकर जाएं, जिससे हम एक्सपोर्ट करने में हमारी आसानी हो। इससे फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नई तकनीकें मिलेगी। तो अगर बात करते हैं कि जैसे हमारा अयोध्या है, यहाँ पे गुड़ का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होता है, फिरोज़ाबाद में चूड़ी का कारोबार होता है। इस तरीके से अगर हम अपने अम्बेडकर नगर की बात करते हैं तो हमारा अम्बेडकर नगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वस्त्र उत्पादन में ये अपना मुकाम हासिल किए हुए है। तो इसी के सिलसिले में सरकार ने लगभग 3 लाख करोड़ का इसके योजना के अंतर्गत उन्होंने अपना बजट पेश किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में एक अलग अलग प्रकार की फैसिलेटिंग वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के बारे में बात की गई थी। उस इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा लोग जो उस ज़िले के लोग रहेंगे वहाँ पे आएंगे, उनकी तकनीक के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो हमारे अम्बेडकर नगर के टांडा में कासिम अंसारी साहब हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत कुछ लाभ प्राप्त किए हैं और जिससे इन्होंने, जैसा कि आप लोग मेरे उस पर देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से इन्होंने पूरी एक मशीन लगाई है। तो कैसे क्या किया है हम आपसे बात करने चल रहे हैं। आपके सामने कासिम अंसारी साहब हैं। तो सर आपसे ये बात करना था कि किस तरीके से आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को अप्लाई किया है और कैसे आपको ने इसको गेन करने में मतलब की सफलता प्राप्त की है। सबसे पहले आपके चैनल को और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो हमने टांडा में CFC बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, हमारी CFC में सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, इसमें 25 और सदस्य हैं और डायरेक्टर हैं। सरकार की मंशा यही रही है कि प्रदेश के जितने भी जनपद हैं, उन जनपदों में बनने वाले, कारोबार होने वाले उन प्रोडक्टों को क्यों ना सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयनित करके उन तमाम जनपदों को सम्मान दे। उसी कड़ी में अम्बेडकर नगर चूँकि वस्त्र उद्योग में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त रखता है, ऐसे में जनपद अम्बेडकर नगर को टेक्सटाइल उसमें लागू करके एक जिला एक उत्पाद में चयनित किया। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बधाई के पात्र है कि हमारे जनपद अम्बेडकर नगर को एक जिला एक उत्पाद में चयनित किया। जाहिर सी बात है, जहां प्रदेश में पहला स्थान रखता हो जो जिला, उस जिले में सरकार की योजना लागू होना और इसके लिए सरकार ने और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, जिला उद्योग के अधिकारीगण और तमाम इससे जुड़े हुए अधिकारीगण की एक पहली बार बैठक CDO ऑफिस में हुई थी। शहर के तमामी लोग गए थे, बहुत सारी हस्तियां गई थी। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को बुनकरों के सामने रखा। बहुत सारे लोगों ने उस पॉलिसी को समझा।
उसमें हमने भी समझा और इस पॉलिसी को लेने के लिए हमने वो लखनऊ स्तर पर जो बैठक हुई उसमें हम शामिल हुए और आज आप देख रहे हैं कि एक मुकम्मल सीएफसी का निर्माण हो चुका है। इस सीएफसी के बनने से हमारे जनपद में जो तकरीबन 1.25 लाख पावर लूम चलते हैं, जब आप वस्त्र उद्योग के बारे में बहुत अंदर तक जाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे जनपद के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अन्य प्रदेशों में वस्त्र उद्योग बहुत ऊंचाई पर जा चुका है। उनका मुकाबला करना, उनके प्रोडक्टों के हिसाब से टांडा का प्रोडक्ट बनना, कपड़ा बनना, कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे थे। सरकार की इस योजना से जहां हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर सरकार ने बनाई है, ऐसे में जनपद के 1.25 लाख पावर लूम चलाने वाले हमारे सीएफसी में जो आधुनिक तकनीकी मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों के ज़रिए वो तकनीक हासिल करेंगे, उसकी गुणवत्ता जानेंगे और उन्हें इस बात का भी एहसास होगा कि इन जो ये मशीन लगी है और जिन मशीनों को अब तक वो चलाते आ रहे हैं उसमें और इसमें कितना प्रोडक्शन का फ़र्क है। जायज़ बात है कि तरक्की के इस दौर में जिसने जितना माल तैयार कर लिया, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, नई नई तकनीक के सहारे, आज उसी का बोलबाला होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार, अभी इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को इसका उद्घाटन किया। इस सीएफसी को बनाने में सबसे अहम भूमिका हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय, डीआईसी अम्बेडकर नगर, उनकी ऑफिस, उनके तमाम अधिकारियों का बहुत अहम रोल रहा है। और इस बिल्डिंग को बनाने में सरकार ने जो टेंडर निकाला था वो यूपीएसआईसी निर्माण निगम कानपुर के ज़रिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। और जहाँ तक इस बिल्डिंग का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली बिल्डिंगों में प्रदेश में बहुत ही मजबूत और टिकाऊ और बेहतरीन बिल्डिंग उन्होंने बना के मुझे दी है। इस योजना को मुकम्मल तौर पर लागू होने में हमें कहीं भी कोई दुश्वारी नहीं आई। उसके लिए तमाम अधिकारीगण जनपद से लेकर लखनऊ लेवल तक सभी ने मदद की और जिसका ये नतीजा है कि टांडा में सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर चलने को तैयार है और चल भी रहा है। इस सीएफसी से जहां रोज़गार के नए नए आयाम मिलेंगे और वहीं दूसरी तरफ टांडा में नई तकनीक, यूँ तो अगर देखा जाए प्राइवेट लेवल पर कुछ लोगों के पास है, लेकिन वहाँ सबका आना जाना नहीं हो सकता। हमारी ये सीएफसी में सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो आएँ और नई तकनीक का लाभ लें, उसकी गुणवत्ता को परखें, जानें और समझें। उत्तर प्रदेश सरकार अगर एक ज़िला एक उत्पाद के चलते प्रदेश को देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ के बने हुए प्रोडक्टों को, यहाँ के तमाम वो कपड़े जो बनते हैं उसको हाई लेवल पर कैसे आप उसको बेच सकें, आप मुनाफा कमा सकें और देश के उन तमाम प्रदेशों में जो कपड़े बन रहे हैं उसके बराबर में आप आ जाएं, इसके लिए सरकार की योजना बहुत ही सराहनीय है। मेरी ये आपके चैनल से मैं तमाम अपने जनपद के बुनकर भाइयों से भी कहूँगा कि इस योजना का लाभ लें, इस योजना को लें और ऑटोमेटिक आधुनिक मशीनें लगाएं। जब इस तरीके से और लोग लगाएंगे तो यकीनन टांडा और जनपद अम्बेडकर नगर की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। आपने लगातार अपनी बातों में कि एक चीज़ की तकनीकी टेक्नोलॉजी की बात की है, क्योंकि हमारा अम्बेडकर नगर में जो भी के पावर लूम हैं, कारखाने हैं, यहाँ पे 1960 के दशक के ही अभी वही टेक्नोलॉजी के लूम चलते थे। तो क्या आपके यहाँ के जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, इससे एक नए प्रकार के जो जिसको हम लोग जापानी लूम कहते हैं या जेट मतलब कि बहुत तरीके के लूम का मतलब कि रेपियर लूम के नाम से भी जानते हैं, क्या उनको सीखने के भी अवसर मिलेंगे लोगों को? बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये जो रेपियर मशीनें लगी हुई हैं
अमूमन हमारे देसी लूम पर जो कपड़े तैयार होते हैं, तो हर कपड़े की जब ठेक होती है, जब उसमें नरी ख़त्म होती है, तो उसमें एक तरीके की पहचान हो जाती है कि यहाँ से नरी ख़त्म हुई, यहाँ से धागा समाप्त हुआ, मोटा हो जाता कपड़ा। हाँ, रैपियर मशीन की एक ख़ास बात है, यहाँ ये मशीन कौन से चलती है और कंटिन्यू चलती है। प्रोडक्शन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 10 गुना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन के साथ साथ इसकी क्वालिटी में कहीं से आपको ठेक का और तमाम कहीं कोई एक ताक भी टूट जाता है तो ये मशीन अपने आप रुक जाती है। ये तमाम विशेषता इस मशीन में है। तो इस मशीन को चलाने के लिए अगर कोई भी बुनकर भाई अगर आना चाहे, चलाना चाहे, तो चलाए, सीखे और देखे। इसीलिए तो सीएफसी का निर्माण हुआ है। इससे पूरे जनपद में, और आपसे मेरी ये गुजारिश भी है कि आप इसका प्रचार प्रसार भी करें, और हमारे जो जनपद के जो अधिकारीगण हैं, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने संवाद में कहा, जिलाधिकारी महोदय की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जिला लेवल पर कमेटी बनाकर छोटे उद्यमी हैं जिनके पास 4, 6, 8, 10 मशीनें हैं और उनके मन में है क्यों ना हम भी आधुनिक मशीनें लगाएं, उन्हें कैसे आधुनिक मशीनें दी जाएं, उसके लिए सरकार ने और ख़ास तौर से जिले लेवल पर एक टीम बनी हुई है। उस टीम में जाके अपनी प्रार्थना पत्र दें। प्रार्थना पत्र देने के बाद बैंक से वो रुजू करें, बैंक के पास जाएं। अगर बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं कराता तो उसके लिए एलडीएम साहब जो जनपद में बैठते हैं उनसे मिले, हमसे मिले। हम ये यकीन दिलाते हैं कि उनमें उनकी मदद भी होगी, और हम भी ये चाहते हैं कि टांडा में आधुनिक मशीनों का विस्तार हो, आधुनिक मशीनें लगें, ताकि वो जनपद जिनका बड़ा नाम है, भिवंडी, सूरत, अहमदाबाद, ईरोड, उस कतार में हम लोग भी खड़े हुए होते हुए नज़र आए। आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि ये इस मशीन के द्वारा, रेपियर के द्वारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं माल के, तो क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत कपड़े के कुछ बेचने के भी उसके कुछ स्टेज हैं? जैसे कल मुझे मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब लखनऊ में लोक भवन में इसका उद्घाटन कर रहे थे, तो ये मालूम हुआ कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी संस्थाएं जहां से प्रोडक्ट बिकते हैं, उसका हेड ऑफिस कानपुर में खोली गई है। और जैसा कि यहाँ से बुनकरों को या टांडा से या सीएफसी से कैसे छोटे बुनकरों को धागा प्रोवाइड करा जाए, उसमें भी हम लगे हुए हैं। और सरकार से बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी होने वाली है, तो ये बात रखी जाएगी कि छोटे और जो गरीब बुनकर हैं जिन्हें धागा महंगा मिलता है, कैसे उन्हें धागा सस्ता मिले। तो मैं अगर ये इसमें मुझे कामयाबी मिली तो यकीन जानिए कि वो दिन भी आएगा, फिर आप देखेंगे कि उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं मंत्रियों के ज़रिए छोटे बुनकरों को सस्ते दर में, यानी आप समझ लीजिए अगर कोई धागा 200 रुपया किलो है तो 10 रुपया किलो सस्ता धागा अगर उन्हें मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। इसकी एक नई शुरुआत होगी। पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चली। डिपो जिसको हम लोग कहा करते थे, डिपो, वो डिपो भी बहुत जल्द खुलने जा रहा है, और उस डिपो के ज़रिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बुनकरों को ही लाभ मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से टांडा में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन हो चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया उत्तर प्रदेश। और आप लोगों ने पूरे प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को मालूम हो चुका होगा किस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी को लाभ लेना है, जो आपके लिए एक बेहतर प्रोग्राम था। मैं समझता हूं अगर आपको ये प्रोग्राम बेहतर लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक।